लाखों करोड़ों के मालिक वालिदैन, फिर उनकी अकलौती बेटी जो इंटर के बाद जो है वो आगे नहीं पढ़ना चाहती। बाप मज़ीद आगे पढ़ाना चाहता है, लेकिन वालिदा कहती ठीक है नहीं पढ़ना चाहती तो बस करवा दें। तो लड़की जो है वो घर बैठ जाती है। वालिद जो है वो रिश्ते की तलाश में निकलता है। तो बिला आखिर उसको रिश्ता मिलता है एक दोस्त जो है उसके बेटे का, जो ख़ुद जो है यानी अमीर कबीर बंदा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है। तो जब वहाँ हाँ कर दी जाती है तो लड़की का वालिद लाखों करोड़ों का जहेज़ का सामान जो है वो भी अपनी बेटी को देता है। लेकिन बेटी जैसे ब्याह के अपने घर जाती है तो मकलावा बोलते हैं, मकलावे से पहले जो है उसे तलाक़ हो जाती है। वजह क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। लाखों करोड़ों का मालिक वालिद, जिसकी इकलौती एक बेटी है जो इंटर के बाद मज़ीद आगे नहीं पढ़ना चाहती। बाप कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप आगे पढ़ो, लेकिन वो कहती मेरी दिलचस्पी नहीं। वालिदा के कहने के ऊपर जो है वो लड़की को कॉलेज ख़त्म करवा दिया जाता है। तो अब वालिद जो है वो कहता है कि अब हम अपनी बेटी का जो है वो रिश्ता तलाश करते हैं, कोई अच्छा रिश्ता। बहुत सारे रिश्ते आते हैं जो कोई वालिद को पसंद नहीं आता, कोई वालिदा को पसंद नहीं आता। तो वालिद अचानक एक तकरीब के अंदर जाता है तो वहाँ पुराने दोस्त मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा मुझे पता चला कि आप अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश में हो, तो देखें भाई बेटी का रिश्ता बाहर नहीं करना। मेरा बेटा जो है वो लायक है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, बाहर जो है वो यूरोप के अंदर होता है, तो उसकी ख्वाहिश भी है कि मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करूँगा। तो क्यों ना हम दोनों दोस्त जो हैं अपने बच्चों का रिश्ता जो है वो यानी एक दूसरे के साथ कर लें और दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी के अंदर तब्दील करें। जो लड़के का वालिद होता है वो अपनी बीवी को लेकर लड़की के घर आता है, तो एक दो चक्कर लगाते हैं। वालिदा जो होती है ना लड़की की, वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते, लेकिन वालिद कहते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। नाज़रीन, मुख्तसर रिश्ता हो जाता है। रिश्ता होने के बाद जब लड़के की तस्वीर दिखाई जाती है, लड़का तस्वीर के अंदर ऐसे लगता है जैसे 24-25 साल का है। तो वो कहता है कि ये तस्वीर भी कुछ दिनों की है, तो लड़के की उम्र जो है वो 25 साल है। तो जैसे ही हम शादी रखेंगे तो लड़का आ जाएगा। तो लड़की कहती है कि जब तक मैं लड़के को सामने ना देख लूँ ना तो मुझे यानी इत्मीनान नहीं है। माँ अपनी बेटी से पूछती भी है, बेटी कहती जिस तरह आपकी और वालिद की मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हाँ कर दिया जाता है। फिर निकाह होता है, यानी निकाह भी ऑनलाइन होता है। फिर उसके बाद तारीख़ रखी जाती है कि 2 साल बाद जो है वो शादी करेंगे। तो इसी दौरान जो है वो वालिदैन अपनी इकलौती बेटी के लिए लाखों करोड़ों का जहेज़ का सामान जो है वो भी बनाते हैं। फिर एक महंगी तरीन गाड़ी जो है वो भी जहेज़ के अंदर दी जाती है। बिला आखिर शादी का दिन आता है। शादी बड़े धूमधाम से शादी की जाती है। लड़की को ब्याह के जो है वो लड़का अपने घर ले जाता है। लेकिन पहली ही रात लड़की काफ़ी देर इंतज़ार करती है कि मेरा शौहर नहीं आया। कमरे के अंदर इंतज़ार करते करते जब 1:30-2 बजे का टाइम होता है, शौहर आता है कमरे के अंदर और एक दूर सोफ़े के ऊपर बैठ जाता है। वहाँ कश लगाता है। कश लगाने के बाद वहीं सो जाता है। तो लड़की को जो है वो रात भर नींद नहीं आती। तो अब लड़की शौहर को हिलाती है और कहती है कि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। शौहर क्या करता है कि एक नींद की गोली उसे देता है और कहता है कि आप सुकून से सो जाएं। सो जाती है। पहली रात इस तरह गुजरी। दूसरा दिन जो है जब चढ़ता है, काफ़ी ताख़ीर हो जाती है। तो लड़की नाश्ता करती है। दिन को जो है दीगर जो मामलात होते हैं वो होते हैं, वलीमा होता है। फिर उसके बाद दूसरी रात आती है तो फिर शौहर जो है यही काम करता है। रात को 1:30-2 बजे जो है वो कमरे के अंदर आता है, तो आकर इसी तरह कश लगाता है और सो जाता है।
बीवी को फिर जो है वो नींद की गोली कहता है कि ये खा लो और सुकून से सो जाओ, हमने जाना भी है बाहर वापस। तो लड़की जो है वो कहती है नहीं। तो अब लड़की जो है वो सोचने पे मजबूर हो जाती है। अगर हौसले वाली लड़की हो वो तो बात करती है, कोई अगर लड़की गैरत वाली हो तो वो शर्मिंदा हो जाती है और शर्मिंदगी की वजह से खामोश रहती है। लेकिन इसने सोचा कि मैं अपने वालिदैन से बात करूंगी। जब सुबह का वक्त होता है, सास जो है वो नाश्ता लेकर आती है, तो ये अपनी सास को कहती है कि मैंने अपनी माँ से बात करनी है। तो सास कहती है कि आपकी माँ असर के बाद आएगी। लेकिन लड़की कहती नहीं, मुझे अभी इसी टाइम जो है वो अपने वालिदैन से बात करनी है। वालिदैन से बात करवाई जाती है। तो लड़की कहती है कि अभी इसी टाइम जो है आप इधर पहुंच जाएं। जब वालिदैन यानी लड़की के घर आते हैं तो लड़की सारा मामला जो है वो यानी अपने वालिदैन को और अपने ससुराल को बतलाती है। तो अब वालिद कहते हैं कि बेटा आपका क्या फ़ैसला है। तो लड़की कहती है जी मैंने यानी इस लड़के के साथ नहीं रहना। मैंने इतने दूर जाकर जो है वो मैं किसको गिले शिकवे करूँगी, किसको बताऊँगी कि मैं किस हालत के अंदर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो इसलिए मेरा अटल फ़ैसला है इसी वक्त। तो लड़के का वालिद जो है वो बड़ा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कहती है नहीं। तो लड़की का वालिद जो है वो कहता है कि बस ठीक है। तो लड़का कहता है कि मैंने आपको अपने वालिदैन को पहले ही बतलाया था मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, मेरे वालिदैन ने ज़बरदस्ती क्यों की है। यानी लड़का कहता है कि अभी इसी वक्त जो लड़की का हक़ महर है वो भी अदा किया जाए और सारा जहेज़ का सामान जो है वो भी वापस किया जाए। रात की मेरी फ़्लाइट है और मैं जा रहा हूँ लंदन। यहाँ हम देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वालिदैन के फ़ैसले होते हैं वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं, जो आज की इस सूरत के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो कभी भी अगर बच्ची का रिश्ता देना हो तो सोचे समझे बग़ैर किसी लालच के आप बच्ची का रिश्ता करें। पहले पूछें, अच्छी तरह से तसल्ली करें, फिर उसके बाद बच्चियों के, बहनों के, बेटियों के रिश्ते जो हैं वो दें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।